अभिजीत दीपका को खुद चैलेंज करती हूँ कि आओ ना यूएसए से, एसी के कमरों से बाहर निकलो, इस चिलचिलाती धूप में लठ खाओ, यहाँ बैठ के नीट की परीक्षा के लिए तब लठ खा के तब बताओ कि कैसे आंदोलन किया जाता है। आवाज बने, यूथ का एक संगठन बने, एक आंदोलन हो, आंदोलन होना चाहिए। और जो सड़कें बोलते हैं ना कि जब सड़कें खाली हो जाती है तो एक गूंज उठनी चाहिए, वो यूथ की आवाज बनना चाहिए। लेकिन आप सोशल मीडिया के इंजीनियर मत बनिए। पेपर लीक पे किसने मुद्दा उठाया, पहले ये बताइए मुझे, किसने उठाया? किसने उठाया? अभिजीत दीपके ने। अभिजीत दीपके ने उठाया। हाँ, क्या कर रहे हैं बताइए, पूछ रही हूँ मैं आपसे। अरे बिल्कुल, उन्होंने ही कहाँ से उठाया? अरे भाई, सोशल मीडिया पर बैठ के अगर तुम जागरूक कर रहे हो तो धरातल पे क्या करोगे? इस्तीफा देने की जो मांग वो कर रहे हैं और जो उन्होंने कॉल दी है वो कब दी है? जब सोशल मीडिया पे तमाम लोग उन्हें घेरने लगे, जब तमाम पत्रकार, जो जमीनी पत्रकार है, गोदी मीडिया की मैं बात नहीं कर रही हूँ, जो जमीनी पत्रकार हैं वो उन्हें घेरने लगे, जब ट्विटर पे उनकी थू-थू होने लग गई। अभिजीत दीपके की मैं बात कर रही हूँ, जो फाउंडर हैं, जो यूएसए में बैठकर बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है जेनजी को कॉकरोच बोला जा रहा है। जो एक यूथ था उसको कॉकरोच सीजेआई ने तो बोला ही, उसके बाद जो दीपके ने किया तो वो कॉकरोच साबित करना चाह रहे हैं। तमाम यूथ के अंदर ये क्रेज देखने को मिल गया है, यानी कि जेनजी को आप कॉकरोच बता रहे हैं कि कोई हिट से मार के चला जाएगा। वो गलत एक सेकंड, मेरी बात पूरी कंप्लीट, बिल्कुल गलत कर रहे हैं आप। एक बात बताइए, पेपर लीक का मामला मुद्दा गलत है। आंदोलन किसे कहा जाता है? सोशल एक्टिविस्ट किसे कहा जाता है? ये जो इन्होंने एक पार्टी बनाई, पार्टी क्यों बनाई? इसको एक संगठन बनाना चाहिए था, यूथ का संगठन बनाना चाहिए था। यूथ से शुरुआत की थी ना उन्होंने, उनको पता है कि यहाँ पर मैं किस तरीके से इधर सरवाइव कर सकता हूँ। यूथ को उन्होंने पकड़ा, जेनजी को उन्होंने पकड़ा और तब जो है उसको एक नाम दिया कॉकरोच जनता पार्टी। काहे के लिए ये बताइए ना मुझे। क्या पार्टी बनाए बिना उनका दाल नहीं गल रही थी? पार्टी ही क्यों बनानी पड़ी? एक पॉलिटिकल पार्टी का एक नाम क्यों देना पड़ा? क्या ये रजिस्टर की गई है? एक रजिस्ट्री दी गई है क्या इसे? एक पार्टी का नाम क्यों दी गया? सबसे बड़ा सवाल है। अभी तक पहले सुन लीजिए, अभिजीत दीपके को लगातार जितने पत्रकार हैं पूछ रहे थे, जान रहे थे और उनकी बड़ी वाहवाही कर रहे थे। गोदी मीडिया सवाल करते नहीं थक रही थी, जो तमाम गोदी मीडिया किसी मुद्दे पर नहीं बोलती है। अरे भाई, वो आंदोलन का नाम अगर आपको सीखना है ना तो शाहीन बाग के जिस तरीके से लोग मुसलमान बैठे हुए थे उनसे सीखो, कैसे वो बारिश और धूप में बैठे थे। किसान आंदोलन से सीखो कि कैसे बारिश और धूप में बैठकर आंदोलन किया जाता है। तो क्या ये आंदोलन का नाम क्या है? आंदोलन का क्या उन्हें सिर्फ फॉलोवर्स कमाने थे, सब्सक्राइब कमाने थे, सिर्फ इतना ही करना था? और आकर के रोना धोना कर दिया कि मेरी आईडी जो है हाइड कर दी, मेरी आईडी को वो कर दिया, ये कर दिया, बस यही रोना धोना करना था। अगर अभिजीत दीपके भारत आते हैं तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा क्योंकि डर लगातार, डर क्यों लगा हुआ है उन्हें? डर क्यों लगा हुआ है? अभी देखिए ना किस तरीके से अभी तक जो है 5-5 सालों से जेलों में बंद है। अभी जो सैफी छूट कर आए हैं, अभी कितने उमर खालिद है वो जेलों में पड़े हुए हैं। कितने लोगों ने यहाँ पर कुर्बानी दी है, उनकी तरह ये जाकर के जेल में दिखाए ना। डर क्यों रहे हैं? डर काहे के लिए है? अगर आप आंदोलन करने के लिए उतर रहे हो, जेनजी के लिए उतर रहे हो, यूथ के लिए उतर रहे हो, तो मैं तो कहूंगी कि धरातल पे उतर के आप जो है आंदोलन करो। सोशल मीडिया के इंजीनियर मत बनो, सोशल मीडिया पे बैठ के फॉलोवर्स मत कमाओ। ये तो हर कोई कर रहा है, रील्स बाज कर ही रहे हैं। और इनका एक और खुलासा, सबसे पहले ट्विटर पे जब मैंने डाला था तो अधिक लोग ये कह रहे थे कि मैडम आपको इनसे तकलीफ है। अब वो लोग कहाँ गए जो अब इनका जो है समर्थन नहीं करते हुए इनका विरोध कर रहे हैं, इनसे सवाल पूछ रहे हैं, तो वो सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप नहीं चाहते इस देश में युवाओं का कोई बिल्कुल आवाज बने? मैं कह रही हूँ कि सोशल मीडिया से क्रांति, सोशल मीडिया से क्रांति कैसे हो सकती है? बांग्लादेश में देख लीजिए, ये लठ जो खा रहे हैं नीट के लिए जो लठ खा रहे हैं, क्या अभिजीत दीपके ने लठ खाया आके या धूप में सड़े आके बारिश में? हाँ, अब आएंगे ना, क्योंकि तमाम लोगों ने विरोध कर दिया, तमाम लोग विरोध के लिए उतर गए हैं, तो अब आना पड़ेगा। क्योंकि अब जो इतनी कमाई यूथ की कर ली है, जो फॉलोवर्स बढ़ा लिए, मैं एक सवाल ये करना चाहती हूँ, जो फॉलोवर्स का उनके पास डाटा आया है, क्या बता सकते हैं कि इसका मिसयूज नहीं होगा? इतने सारे फॉलोवर्स आए हैं, इतने सारे लोग उनको फॉलो करके अपनी एक जो है इंस्टाग्राम आईडी पे चेंजेस कर रहे हैं, पेज बना रहे हैं। बिल्कुल आरएसएस का एजेंडा है, बिल्कुल साजिश है, आरएसएस का एजेंडा है, बीजेपी का ही ये प्यादा है। तो क्या ये एक फोटो, एक तस्वीर भी इनकी वायरल हो रही थी मनीष सिसोदिया जी के साथ, ठीक है, एक तस्वीर वायरल हो रही थी। ये पुराने आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए रहे, ठीक है। अब आप एक बहुत काम था वो उनका प्रोफेशनल वर्क। क्या प्रोफेशनल काम था, मुझे आप बता दीजिए। आम आदमी पार्टी के साथ उन्होंने उनका कैंपेन डिजाइन किया था। कैंपेन डिजाइन किया था, तभी जो है उनकी आम आदमी पार्टी, आपको पता है कैसे आई थी?
आम आदमी पार्टी कैसे आई थी? जब यहाँ पर धरातल पे काम कर रही थी विपक्ष, यानी कि कांग्रेस की मैं बात कर रही हूँ, कांग्रेस का जो है किस तरीके से जो है गाय माता को तो काट कर सॉल्टर हाउसेज में यही भर रहे हैं। आपने देखा नहीं, बीफ निर्यात में सबसे टॉप पर आया है उत्तर प्रदेश। जो बाबा योगी जी ढोंग करते हैं कि मैं बाबा हूं और यहाँ पर जो है मैं षड्यंत्र कार्य नहीं होने दूंगा, गौ माता को कटने नहीं दूंगा, गौकशी के नाम पर मुसलमानों को मारा गया, अखलाक को मारा गया, नासिर जुनैद को जला दिया गया। ये कहाँ से ये लोग आए थे जो गौ हत्या के नाम से? आज मैं आपको हकीकत से रूबरू ये करा दूं कि आज राजस्थान के जैसलमेर में जिस तरीके से इतनी करोड़ों गाय पड़ी हुई सड़ रही है, वो कहाँ गए? अब कहाँ गए वो अंधभक्त? कहाँ गए वो गौरक्षक? मर गए क्या? या उनका बाप देख नहीं पा रहा है ये, या वो देख नहीं पा रहे? उनकी आंखें क्या चमांदे में चली गई है, कहीं और देखने चली गई है, या मुंह में दही जम गया है? जैसलमेर में किस तरीके से वो गौ हुआ था, गौवंश किस तरीके से सड़ रहा है, पड़ा हुआ है, मर चुका है भूख से। वहां इतनी करोड़ों गाय नहीं दिख रही है, लेकिन वहां पर बता दिया जाता है मिथुन गाय खाई जा सकती है। किस तरीके से बंगाल में राजनीति हो रही है, क्योंकि वहां मांसाहार खाया जाता है तो चबा चबा के मांसाहार खाए जा रहे हैं। ठाकुर, क्या नाम है उनका, ठाकुर करके, अनुराग ठाकुर मजे से मीट चबा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, मंगलवार के दिन खा रहे हैं, क्योंकि वहाँ कुछ भी दिन माना नहीं जाता है। आखिर में ये बता दीजिए पूजा जी, इन मामलों मैं ये कहना चाहती हूँ कि मीट मांस मछली पे आप इस तरीके की राजनीति नहीं कर पाएंगे। अब जो है इतने सालों का जो मुद्दा था आरएसएस का, वो ध्वस्त कर दिया है मुसलमान समुदाय ने, वो ध्वस्त कर दिया है। अब उन्होंने, अब वो खुद कह रहे हैं कि भाई जो है इसको गौ माता घोषित करो। फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? मुख्यमंत्री कहते हैं घर में खाओ, शुभेंदु अधिकारी कहते हैं भाई 13-14 साल तक आप मत खाओ। इनकी झूठ और इनके बाप में भी दम है कि सच बोल ले, सच बोल ले। ये वहां पे तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहां पे खाया ही जाता है। कैसे मुंह दबा के खा रहे थे ये लोग। अभी आरएसएस का एक पटका डाल के ऑरेंज भगवाधारी वो किस तरीके से चिकन पाड़ रहा था, किस तरीके से ये लोग मांस मछली खा रहे थे, वहां पर किस तरीके से सेवन हो रहा था। लेकिन यहाँ पर राजनीति करनी है इन्हें, मांस पे मदिरा पे किस तरीके से ये नौटंकी करते हैं, दिल्ली में आकर के ये ड्रामा करते हैं। सॉल्टर हाउस की बात करें, बीफ निर्यात में सबसे टॉप पर आ रहा है। क्या कर रहे हैं बाबा जी? सबसे ज्यादा अलकबीर का जो नाम दे दिया गया है, लेकिन उसके मुख्य मुखिया कौन है? सनातनी है सारे। इस पे कौन बात करेगा? इस पे कौन बात करेगा? और शर्म आनी चाहिए इनको गौवंश पे। ये कहते हैं कि 14 के साल बाद वाली काट के खाया जा सके, ये अपनी माँ को भी इस तरीके से काट के खाएंगे। आप तो हिंदू क्या हिंदू और मुसलमान कुछ नहीं होता है। जिसके अंदर इंसानियत है वही सबसे बड़ा इंसान है। हिंदू मुसलमान आप लोग थकते नहीं है क्या? है दलाल पत्रकार होकर के थकते नहीं है आप इस टॉपिक पे बात करते करते? जब मुद्दे की बात आएगी तो ठीक है करने लगते हैं। विश्व हिंदू परिषद का जो प्रवक्ता है वो कहता है कि भाई इससे पहले तो आप कुर्बानी दे रहे थे, अब आप आके मांग कर रहे हैं। क्यों भाई? तुम्हारा एजेंडा ध्वस्त हो गया, अब वोट किस पे करेंगे, वोट किस पे मांगेंगे? अब एजेंडा ध्वस्त हो गया उनका।